हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हमने पिछले वीडियो में हमने उसका सिलेबस डिस्कस किया। डीएसएसपी का जो हमारा रिफ्लेक्शनिस्ट का वैकेंसी है 2023 को, उसको टारगेट करते हुए हम उसकी जो लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी है कि अब हमें कैसे काम करना है, उस वीडियो को आपने लाइक किया और ढेर सारा प्यार दिया। एक्सपेक्टेड है कि इस वीडियो को भी आप प्यार करेंगे और अपना लाइक्स देंगे। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्टडी टू इंस्पायर। देखिए गाइज, तो हमारे पास जब कम टाइम होता है और हमें आउटपुट ज़्यादा चाहिए होता है तो हमें थोड़ा स्मार्टली चलना होता है। अब स्मार्टली कैसे चलना है ये मैं आपको समझाऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम अंकगणित और जो हमारा इसका संख्यात्मक क्षमता का जो हमारा सेक्शन है, अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो भी सेक्शन है, उसका जो क्या क्या उसमें आता है। अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि जनरली बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चों की नहीं होती है, लेकिन अगर आप लकी हैं और आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल ये सेक्शन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। रीजनिंग और मैथ से आप मिनिमम 30 नंबर, अगर दोनों का दोनों अच्छा है आपका, तो मिनिमम मैं मान रही हूँ कि 30 नंबर स्कोर करके लेके जा सकते हैं। और अगर ख़राब है तो मैक्सिमम 10 to 15 नंबर उधर, 10 to 12 नंबर मैथ्स में, लगभग आप 25 के लगभग नंबर यहाँ से, अगर आपका मैथ्स वीक है तो लगभग 25 के नंबर मिनिमम लोएस्ट स्कोर ला सकते हैं। चलिए, तो अगर हर हर सेक्शन हमारा 20 नंबर का है, हर सेक्शन में अगर हम 10 नंबर भी टारगेट करते हैं, जो बच्चे रीजनिंग और मैथ्स में वीक हैं उनको सिर्फ मैं बता रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज बता रही हूँ सिर्फ उतना करके जाओ। मिनिमम जो हमारा सेक्शन ए है उससे आप कोशिश करो निकालने की 40 से 50 नंबर। ये बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा और आपको मेन फोकस अपना कहाँ करना है, ऑप्टोमेट्री वाले सेक्शन पे। उसके क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाओ और बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाओ। वहाँ से आपको लगभग 60 से 70 नंबर स्कोर कर लिया, इतना स्कोर कर लिया तो दैट सफिशिएंट है। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि क्योंकि मैं कह रही हूँ। ठीक है, चलिए सर, अब हम मैथ्स की जो सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस है, आपकी पूछे जाएंगे सिलेबस में। डेसिमल है, डेटा का हमारा वर्णन और भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, औसत, लाभ हानि, छूट, सरल एवं चक्रवृद्धि, रुचि और चक्रवृद्धि ब्याज और ये सारी चीज़ें। क्षेत्रमिति से क्वेश्चंस आएंगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस रहेंगे, वर्क और हमारा जो प्रॉब्लम है उससे क्वेश्चंस रहेंगे, वर्क से प्रॉब्लम रहेंगे, ज्योमेट्री से क्वेश्चंस रहेंगे, एंड समय एंड दूरी, लाभ और रेखा चित्र आदि से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जी, तो अब इतना हमने डिस्कस कर लिया। अब अपने इम्पॉर्टेंट सेक्शन की बात कर लें, जो हमारे हाई यील्डिंग टॉपिक्स रहेंगे। हाई यील्डिंग का मतलब है कि जो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे के जाएंगे, उन सेक्शन की बात करते हैं। चलिए, तो अब हमारे सेक्शन में आते हैं, इम्पॉर्टेंट सेक्शन में, जो आपको ध्यान से रखना है। जिनकी भी मैथ्स वीक है, सिर्फ इतने टॉपिक कर लो। तुमको कह रही हूँ आराम से, अगर हर टॉपिक में आपने 20 से 25 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल लेवल के, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे नहीं जाना है। ज़्यादा लगा सकते हो, मैक्सिमम 50 से 100 क्वेश्चन लगा लो, लेकिन उतना भी नहीं कर सकते तो मिनिमम 50 क्वेश्चन लगा लो हर सेक्शन से। यहाँ पे लगभग 9 टॉपिक्स हैं, तो 9 से 10 टॉपिक करके जाओ। आप आराम से 10 क्वेश्चन 10 प्लस मार्क्स मैथ में लाने के लायक हो जाओगे, क्योंकि यहाँ हर जितने भी पेपर मैंने एनालाइज किए, वहाँ पे हर एक जो यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, वहाँ से आपका एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। डेसिमल से आया हुआ है, फ्रैक्शन से आया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ से आया है, अनुपात निकालने को है, लाभ हानि, छूट, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन, वर्क डन और समय और दूरी। आपको क्वेश्चन लास्ट में दिखाऊंगी भी, तो वीडियो को छोड़ के भागना मत। पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है, स्ट्रैटेजी वीडियो तो देख ही लो। हाँ, तो चलिए, तो 10 नंबर प्लस की बात कर लेते हैं हम। यहाँ 10 नंबर लाने के लिए 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स लिख लो, इसके 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपके 10 नंबर मैथ्स में मान के चलो। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैथ्स को छूना ही नहीं है, मैथ्स को नेग्लेजिबल नहीं भाई साहब, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारा 200 नंबर का क्वेश्चन है और हमें मिनिमम 50 नंबर तो सेक्शन ए से लाना ही पड़ेगा, अगर आपको सीरियसली सिलेक्शन लेना है तो। नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, आप सुबह उठ के, शाम को सो के, सुबह उठ के आराम से जाके पेपर दे के आ सकते हो, एक्सपीरियंस लेके। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं हिंदी भाषा की।
जो हमारा बचा हुआ सेक्शन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने रीजनिंग की डिस्कस की थी, अब मैथ्स हो गया, और अब आ जाते हैं हम अपनी हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगी मैं, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा करना, क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी बैकग्राउंड के ही बच्चे हैं। अगर इंग्लिश बैकग्राउंड के आप हैं तो स्पेशली अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पेपर सॉल्व करके देखिए, आपका जो एरिया थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है उस पर फोकस कर लीजिए। बाकी सबको मैं यही कहूँगी कि सारा का सारा हिंदी पढ़ के जाओ, सारा जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो। बाकी अगर ज़्यादा ध्यान देना है तो मैथ्स और रीजनिंग वाले एरिया में अब जो हमारा टाइम बचा है उसमें आप ध्यान देंगे। ठीक है जी, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट अपने इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करना है, इसमें भी आपको सारी चीज़ करके जानी है। बेसिकली अगर मैं कुछ बताने पे आऊँ तो वोकेबलरी आप एक दिन में 2-3 महीने में नहीं पढ़ सकते। ये जिन लोगों की अच्छी है वो अच्छी है, अब बिल्ड करने का टाइम नहीं है, तो यहाँ पे मेहनत करना बेकार है। कॉम्प्रिहेंशन स्किल ऑलरेडी लोगों में रीडिंग स्किल, इंग्लिश की स्किल होती है, तो अब वहाँ पे मेहनत करने का कोई काम नहीं है। 6 से 8 महीने इन सारी चीज़ों को डेवलप करने में लगते हैं, जो कि हमारे पास नहीं है। तो जितना भी आपको आता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो भी क्वेश्चन में आपको सही लगे, जो फिलिंग द ब्लैंक सही लगे, कॉम्प्रिहेंशन, उस हिसाब से आप अपनी जो अभी तक की नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग करके आओगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ग्रामर पे अगर आप चाहते हो कि हाँ हमें किस एरिया को रिवाइज करना है, तो एक्टिव, पैसिव और इन सारी चीज़ों को जिसके क्वेश्चन आए हुए हैं वो एरियाज़ आप देख सकते हो। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं कहूँगी अगर आपको करना ही है तो जो आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं उनका बेसिक में जो लेटेस्ट इन्वायरमेंट और ये सारी चीज़ें हैं, बेसिकली मैंने देखा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादातर साइंस की रिसर्च और इन्वायरमेंट के जो कॉम्प्रिहेंशन है वो दिए गए हैं, तो उस तरह के सेक्शन आप पढ़ सकते हो ताकि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी हो। पर फिर वही बोलूँगी, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है, आप 1-2 महीने में इसको डेवलप नहीं कर सकते। इसकी तैयारी करने के लिए लगभग आपको 6 से 8 महीने रेगुलर करना पड़ेगा, तब आप इसमें ले आओगे। तो जी इसके लिए सिर्फ एक ही सलाह है कि जितनी आपकी बेसिक नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग अब तक हुई है, अब तक जितना भी आपने पढ़ाई की है स्कूल में, कॉलेज में, उसके बेसिस पे इसको अटेम्प्ट करके आइए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, क्या वीडियो ख़त्म हो गया है ना? वीडियो तो अभी भी बाकी है, गेम अभी है मेरे दोस्त। चलिए तो गेम क्या है, लेट्स क्विक रिव्यू द पेपर। थोड़ा थोड़ा पेपर के क्वेश्चन देखते हैं, जो अभी तक मैंने जितनी भी आपको ज्ञान दी, क्या वो ज्ञान कितने % सही है। तो आपको पेपर मैंने ग्रुप में भेजा था, तो उसकी कटिंग मैं दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ पे। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि ये किसका क्वेश्चन है। ये रेशियो का क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपने रेशियो के 50 सवाल लगाए तो ईजिली आप अगर अच्छे लेवल के सवाल लगा रहे हैं, बेसिक लेवल टू मॉडरेट लेवल के, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं, जो हमारा वर्क एंड टाइम था, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का देखोगे तो ये डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसी तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो कृपया प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिएगा कि पूरा का पूरा सेक्शन ही स्किप करके आए। थोड़ी सी मेहनत में आप अच्छा आउटपुट ले आएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, टिल देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।